हेलो एवरीवन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। सेफ बर्थ चेकलिस्ट जस्ट आफ्टर एडमिशन, जो फर्स्ट चेकलिस्ट होती है ये जस्ट आफ्टर एडमिशन हम लोग फुलफ़िल करते हैं। अगर आपके फैसिलिटी पे अनमोल टैबलेट रन करते हैं तो आप टैबलेट में फ़र्स्ट चेकलिस्ट को भरेंगे, और अगर टैबलेट नहीं है, फ़ाइल है, तो फाइल में भी जो है 4 चेकलिस्ट होती है जिसको हमें फिल करना होता है। बट कई बार क्या होता है, हम चेकलिस्ट तो फिल करते हैं पर उसके सारे पॉइंट्स को हम लोग रीड नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो आप इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट आपके माइंड में क्लिक रहे नेक्स्ट टाइम आप जब भी फिल करें चेकलिस्ट। तो डज मदर नीड रेफरल, अगर आप CSE PSC पर सब सेंटर पर हैं और पेशेंट को आपको हायर सेंटर पर रेफ़र करने की अगर नीड है तो उसके लिए फॉलोइंग डेंजर साइंस में से अगर 1 या 2 डेंजर साइन प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर या डॉक्टर जो पेशेंट को रेफ़र करते हैं, तो इन डेंजर साइंस अगर प्रेजेंट है पेशेंट को तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट पर रेफ़र करना है। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो मे बी APH हो सकता है पेशेंट को, एपिगेस्ट्रिक पेन है या फीवर है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, फीटल मूवमेंट एब्सेंट है, बॉडी एडिमा है, फाउल स्मेलिंग है या वेजाइनल डिस्चार्ज है, या पेशेंट कोई भी हिस्ट्री दे रहे हैं हार्ट डिसीज़ या कोई भी अदर मेजर इलनेस की, सीवियर हेडेक और ब्लड विज़न, ये सिम्टम्स अगर पेशेंट बता रहा है, कन्वर्जन्स है पेशेंट को, स्वेलिंग ओवर फेस है, प्रीवियस सेक्शन है, अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री लीजिए, या तो फिर पेशेंट के एब्डोमेन पे जो स्कार रहता है ना उसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट का प्रीवियस सेक्शन तो नहीं है। हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ और अदर मेजर इलनेस। देन सेकेंड पॉइंट है पार्टोग्राफ स्टार्टेड, अगर पेशेंट का सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम पार्टोग्राफ स्टार्ट करते हैं। इसको हम हार्ट शीट जो हार्ड कॉपी रहती है हमारे उसमें भी पार्टोग्राफ रहता है फाइल में, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो। इसमें एवरी 30 मिनट में हम मैटरनल पल्सेस, कॉन्ट्रैक्शन, FHR एंड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो I लिखते हैं, और अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, लाइकर क्लियर है तो C लिखते हैं, म्यूकोनियम है तो M लिखते हैं। ऐसे हम लोग पार्टोग्राफ में जो है कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वाला प्लॉटिंग करते हैं। एवरी 4 आवर पर मदर का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर हम पार्टोग्राफ में प्लॉट करते हैं। डज मदर नीड एंटीबायोटिक्स, अगर मदर का बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.5 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, 12 आवर्स अगर हो चुके हैं विदाउट लेबर या मोर देन 18 आवर्स विथ लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं मगर पेशेंट का डिलीवरी नहीं हुआ है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर गेस्टेशनल एज 37 वीक्स पेशेंट का है या इससे कम है देन मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तब भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना है। डज मदर नीड मैग्नीशियम सल्फेट, अगर आप CSE PSC पर हैं तो फर्स्ट डोज ऑफ इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट आपको इमीडिएटली लगाना है और पेशेंट को इमीडिएटली आपको फर्स्ट रेफरल यूनिट या हायर सेंटर पे आपको रेफ़र करना है। और अगर आप फर्स्ट रेफरल यूनिट पर है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आपको लोडिंग डोज लगाना है कंप्लीट, और उसके बाद आपको मेंटेनेंस डोज को आगे कंटिन्यू करना है। प्रेजेंस ऑफ एनी सिम्टम्स लाइक, अगर पेशेंट का सिस्टोलिक BP 160 और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है विथ +3 प्रोटीन यूरिया, और पेशेंट का सिस्टोलिक BP 140 और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, प्रोटीन यूरिया ट्रेस है +2, along with any of severe headache, blurred vision, pain in upper abdomen, difficulty in breathing, oligouria, passing 400 ml से कम अगर यूरिन इन 24 आवर्स में पेशेंट पास आउट करता है। इसको मेज़र करने के लिए हम अगर पेशेंट को एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया के कोई भी सिम्टम्स है तो उसको हम कैथेटराइज कर सकते हैं पेशेंट को, तो उससे भी हम पेशेंट का जो है यूरिन आउटपुट हम मेज़र कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड इफ एंटीनेटल पीरियड बिटवीन 24 to 34 weeks to mother if true preterm labor, condition that lead to imminent delivery like APH, preterm, premature rupture of membrane,
सीवियर प्री एक्लेम्शिया इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन जो है वो 6 mg IM लगाते हैं 12 आवरली और टोटल 4 डोजेज होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो डेक्सामेथाजोन है इसके। फिर उसके बाद है यूरिन एंड ब्लड सैंपल कलेक्शन। पेशेंट का हम प्लीज़ कलेक्ट द यूरिन एंड ब्लड सैंपल फॉर एल्बुमिन, शुगर, HIV, हीमोग्लोबिन एंड ब्लड ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जो पेशेंट का ब्लड सैंपल हम सेंड करते हैं जब एडमिशन के टाइम, तो वो सारे ब्लड सैंपल जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हमको सेंड करने हैं। HIV स्टेटस ऑफ मदर, इफ़ HIV पॉजिटिव एंड इन लेबर देन अगर मदर ART ले रही है तो कंटिन्यू सेम, इफ़ नॉट ऑन ART स्टार्ट ART, इफ़ ART इज़ नॉट अवेलेबल रेफर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी टू ICTC और ART सेंटर। इफ़ HIV स्टेटस अननोन देन इमरजेंसी में आप रिकमेंडेड करेंगे HIV टेस्टिंग को, जो HIV टेस्टिंग किट होती है उसके थ्रू। GDM स्टेटस ऑफ मदर, इफ़ GDM पॉजिटिव कंटिन्यू गिविंग द MNT, इफ़ ऑन इंसुलिन गिव द फर्स्ट डोज एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग द शुगर लेवल इन ब्लड एवरी 2 hours एंड गिव नॉर्मल इंसुलिन इन NS एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर। ठीक है। देन नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑन PPICD डन ड्यूरिंग द एडमिशन या फिर OPD के टाइम या ANC विज़िट के लिए भी अगर पेशेंट आती है तो पेशेंट को हमको फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट जो है वो फुल डायलिटेशन में या लेबर रूम में रहती है, उस टाइम पे अगर पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो बहुत सारी पेशेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स भी जो है उनको PPICD को लेके बहुत सारी जो है वो भ्रमित जानकारियां हैं जो पता नहीं उनको कहाँ से है मिलती है। लेकिन PPICD को लेकर काउंसलिंग पेशेंट को देनी है। और उसके अलावा भी अगर जो फैमिली प्लानिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे जो हैं जो क्लाइंट आपके पास आती हैं ड्यूरिंग द ANC विज़िट, तो आपको पेशेंट को काउंसिल करना है। आर सोप वाटर एंड ग्लव्स अवेलेबल, वॉश हैंड्स एंड वियर ग्लव्स फॉर ईच वेजाइनल एग्जामिनेशन, बर्थ कंपेनियन प्रेजेंट। ठीक है। जो बर्थ कंपेनियन है इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी क्योंकि इसके जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी अलग अलग है। बट फिर भी confirm if mother or companion will call for help during labor if needed, explain to call for help if there is a bleeding, severe abdominal pain, difficulty in breathing, severe headache or blurring vision, bleeding, urge to push, can't empty bladder every 2 hours. Counsel mother and birth companion on support to cope up with labor pains, no bath oil for baby, no prenatal feed, initiate breastfeeding in half an hour, clothe and wrap the baby. इसमें जो बर्थ कंपेनियन है उनको हम लोगों को जो है काउंसलिंग देनी है कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आफ्टर डिलीवरी जो बेबी है उसको तुरंत नहलाना नहीं है और ऑयलिंग नहीं करना है। और जो बाहर से जो कुछ लोग शहद या प्रसाद के रूप में कुछ भी बेबी को देते हैं वो सब नहीं देना है। और आपको इंश्योर करना है कि अगर पेशेंट लेबर रूम में है, पेशेंट की जगह क्लाइंट वर्ड का आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं खुद भी नेक्स्ट वीडियोज़ में ध्यान रखूँगी क्योंकि पेशेंट बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो हम क्लाइंट यूज़ करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं भी ध्यान रखूँगी इस चीज़ को। तो जो क्लाइंट है वो हाफ एन आवर के अंदर बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड करवाएं, ये इंश्योर करना है हमको, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। ठीक है। तो हाफ एन आवर के अंदर, और अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो 4 आवर के अंदर पेशेंट क्लाइंट जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएँ। थैंक यू। होप सो आपको ये पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।